अब्बास का बचपना था, कुल 4 साल की हयात गरामी थी। शाम का एक पहलवान, और इतना बड़ा पहलवान था कि ये जब चलता था ना तो ये अपने हाथों में बड़ी बड़ी जंजीरें बांधकर चलता था। पर चलते हुए अगर इसकी जंजीर किसी दरख्त के साथ अटक जाती थी तो इसकी ताकत यह थी कि बाजू की जुम्बिश से दरख्त को जड़ों समेत निकाले। तारीख के लफ्ज़ किसी के घर की दीवार के साथ अगर जंजीर अटक गई तो ये जुम्बिश से उस पूरी दीवार बाहर ले आता था, रुकता नहीं था, हर चीज को उखाड़ते हुए लेता चला आता था। और जब मदीने में तबाही मचाता हुआ दाखिल हुआ तो पुकारता हुआ दाखिल हुआ, मैंने सुना है यहाँ कोई अली है। हाय हाय, मैंने सुना है यहाँ कोई अली है। जहाँ से मैंने तकरीर शुरू की थी, जिसका दावा है कि पूरा अरब मेरे मुकाबले में आ जाए। जहाँ से तकरीर शुरू हुई थी वो मेरा बाल भी कहा, अरब दूर की बात में मैं आया हूँ, जाओ अली को पैगाम दो। और अब लोग उसके खौफ से बस उसे देख रहे, ये क्या बला आ गई, ये क्या देव आ गया जो दरख्तों को उखाड़ता, तवज्जो मेरी जाने, जो दरख्तों को उखाड़ता चला जा रहा है। अभी ये बढ़ ही रहा था कि एक जगह पे चंद बच्चों के दरमियान मौजूद अब्बास 4 साल का, अल्लाह अकबर, 4 साल का शहजादा अब्बास, वो उधर कोई अली है, कोई अली है। हजरत अब्बास वहां से निकले बच्चों से, इसके पास आगे क्यों ढूंढ रहा है अली को? मैंने सुना है उसका दावा है कि पूरा अरब मेरे मुकाबले में आए, मेरा एक बाल भी नहीं कर सकता। मैं आया हूँ, मैं देखता हूँ वो मेरे मुकाबले में कैसे आता है। अब्बास ने सर से पांव तक देख के उसे कहा, तेरे बस की बात नहीं है। हाय हाय, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयद आपके सामने कि तेरे बस की बात, उसने कहा मेरे बस की बात नहीं, जो इतना बड़ा बहादुर है मेरे बस की बात नहीं, बुलाओ तो सही अली को। हज़रत अब्बास ने कहा अली बात की बात है, पहले मुझसे निमट लो। हैदर का बेटा, हैदर का बेटा पहले मुझसे निमट ले। 4 साल के बच्चे को देख के कहने लगा, तुम कहाँ और मैं कहाँ, तुम मुझसे लड़ोगे? बेपरवाही करके आगे चलने लगा। मैंने कहा जंजीरें थी जो खत खींचती चली आ रही थी। जैसे ही वो आगे चला ना, अब्बास ने हाथ से जंजीर नहीं पकड़ी, जमीन पे खत खींचती हुई जंजीर पे पांव का अंगूठा रखा। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। ये सारी तमहीद मैंने किसी मकसद के लिए कर रहा हूँ। पाँव का अंगूठा उसकी जंजीर पे रखा, और वो जो दरख्त उखाड़ रहा था, वो जो घर गिरा रहा था, उसने जोर लगाया। ये पीछे मुड़ के नहीं देखता था, इसकी आदत, चीज जो उखड़ रही तो पीछे मुड़ के क्यों देखे। अब ये जोर लगा रहा है, जंजीर हरकत नहीं कर रही, फिर जोर लगा रहा है, पहले जुम्बिश से निकालता था और अब पूरी हरकत कर रहा है, जंजीर नहीं निकल रही। दिल ही दिल में सोच रहा है कोई पहाड़ निकल आया, हो क्या गया है कि मेरी जंजीर नहीं हिल रही। जो कभी पलट के नहीं देखता था उसने पलट के देखा। पहली शिकस्त जो पलट के नहीं देखता था उसने पलट के देखा कि 4 साल के शहजादे का पाँव नहीं अंगूठा। पीछे जो देखा हैरान हुआ, अच्छा इतनी बहादुरी, इस बचपने में इतनी बहादुरी, तेरा बनता है तो मुझसे लड़। अब बनता है कि मुझसे लड़। हज़रत अब्बास ने कहा फिर लड़ाई के कानून भी तू तय कर। नहीं तवज्जो फरमा रहे, नहीं तवज्जो फरमा रहे।
फिर लड़ाई के कानून भी तू तय कर। उसने कहा फिर कानून ये तय करते हैं शहजादे इस तरह कर कि इतनी जगह नहीं दीने में कि हम दंगल लड़ने शुरू हो जाएं। करते इस तरह है तू जमीन पे बैठ, मैं तेरे ऊपर हाथ रखूंगा और तुझे उठने नहीं दूंगा। अगर मैंने तुझे उठने न दिया तो मैं फातेह हो गया, और अगर तू उठ गया तो जंग फिर भी खत्म नहीं होगी, फिर मैं बैठ जाऊंगा, फिर तू मुझे उठने न देना, और अगर तूने उठने न दिया तो फिर फतह तेरी हो गई, और अगर मैं उठ गया तो तू मुझे अली तक ले जाएगा। उसने कहा कोशिश करके देख ले। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। कोशिश करके देख ले। 4 साल का अब्बास जमीन पे बैठा, उसे कहा रख हाथ। उसने अपने हाथ रखे, वो देव हैकल अब्बास के दोनों कंधों पे उसने हाथ रखे। अब वो अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहा है, और ये मासूम बच्चे उसे देख के कह रहे हैं बस लफ्ज़ है। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त फरमाए। बस इतना सही मामला था। उसने कहा मैंने पूरी ताकत लगा दी है। कहा फिर अब अपने आप को संभालना संभालना संभालना। उसने कहा मैंने संभाल लिया। अब्बास ने एक दफा ज़बान से कहा या अली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत। शाली कहने की देर थी, उड़ के एक जाने फिरा, उड़ के एक जाने फिरा। अब्बास मुस्कुरा के उसके पास आए, आके कहने लगे शहीद बिठाओ। जब फिर पंडाल में आएगा लंगड़ाता हुआ उठा और उठ के अब ये बैठा। अब तवज्जो कीजिएगा, अब्बास हैदर का बेटा जो हैदर के शिकार को मारे, अब्बास ने नन्हे नन्हे हाथ उसके कंधों पे रखे और कहने लगा पहाड़ मुझ पे आ गया। अल्लाह अकबर। सलामत है, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। पहाड़ मुझ पे आ गया है, लेकिन मैंने कहा अब्बास को शेर होता है जो शिकार को मार डाले। अब्बास ने कहा उठ, उसने कहा उठ नहीं सकता। अब्बास ने दोनों हाथों का जोर लगाया, जमीन फटी। अल्लाह अकबर। सलामत है, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। वो दुश्मन अब्बास जमीन में गड़ गया, जमीन में गड़ गया, और अब जमीन में गड़े हुए के ऊपर खड़े हो गए। अब्बास ने कहा दुनिया अली को ढूंढ रही है, अभी तो अब्बास का मुकाबला नहीं आया, अभी तो अब्बास का मुकाबला नहीं आया। मैंने जहाँ जाना है वहां तक बस आपको लेके जाऊं, और ये सिर्फ एक मंजिल नहीं, कई मंजिलों पर। मैं गालिबन इसी मिंबर से सिफीन आपके सामने पढ़ चुका। उस सिफीन के मैदान में बड़े बड़े पहलवान, एक ऐसा पहलवान था जिसका नाम किताबों में कुरैब लिखा गया। तवज्जो, कुरैब, ये इस कदर ताकतवर था, ये दिरहम हाथ में उठाता था। कभी आपने सिक्के देखे? अब तो आपके मुल्क में बढ़ ही जाएंगे, अब तो 100-100 के सिक्के आ रहे हैं। उन सिक्कों के दोनों जानिब नक्श होता है, एक जानिब भी लिखाई, दूसरी जानिब भी लिखाई। उस जमाने में भी ऐसे दिरहम थे जिसपे दोनों जानिब लिखाई होती थी। ये इतना ताकतवर था, सिक्के को उठाकर, दिरहम को उठाकर अपनी दोनों उंगलियों के दरमियान ऐसे मसलता था, सिक्के के नक्श ऐसे दोनों उंगलियों के दरमियान मसलता था, सिक्के के नक्श आते थे। सिफीन के मैदान में आकर पुकार के कहने लगा मैं कुरैब, और फिर इसने ये मुजाहिरा किया कि सिक्का उठाया, मसला, नक्श खत्म हो गया।
पुकार के कहा कोई है जो मेरे मुकाबले में आए। अमीर कायनात ने अपना एक लश्कर का सालार मुर्तफा जुबैदी इसके मुकाबले में भेजा। उसने मुर्तफा जुबैदी को कत्ल कर दिया। अमीर कायनात ने एक और सालार हारिस शैबानी जिसने इराक फतह किया था उसको इसके मुकाबले में भेजा। उसने इसको भी कत्ल कर दिया। जब मेरे मौला के दोनों सालार कत्ल हो गए ना, अब अली को जलाल आया और अब अली सीने तुल्दुल पर सवार होकर अब अली ने लगाम खींची नहीं थी, अब्बास का हाथ कदमों पे आया। अल्लाह अकबर। और यहाँ पे याद रखना सिफीन में मेरे मौला का सिन कुल 11 साल है। कुल 11 साल मेरे मौला अब्बास का सिन है। कुल 11 साल मेरे मौला अब्बास का सिन है। बाबा के कदमों पे हाथ रख के कहा बाबा आपके शायान शान नहीं, आप कहाँ और ये कहाँ। अगर इजाजत हो तो हुसैन का नौकर जाए। हाय हाय अल्लाह अकबर। अगर इजाजत हो तो हुसैन का नौकर जाए। बेटा बहुत बड़ा पहलवान है। बाबा मैं आपका बेटा हूँ। अब्बास हैदर का बेटा, मैं आपका बेटा। अच्छा बेटा फिर ऐसे करो मेरे साथ खैमे में, मेरे साथ खैमे में। खैमे में लेके गए। अली ने अपना लिबास अब्बास को पहनाया और अब्बास का लिबास खुद पहना। जो 11 साल में अली का लिबास पहन ले। हाय हाय। इन जुमलों को ध्यान में रखना, ये कहीं काम आएंगे। जो 11 साल में अली का लिबास पहन ले और जिसका लिबास अली को पूरा आ जाए उस सवार को अब्बास कहते हैं। पूरी अपनी शबीह बनाकर, अपनी शबीह बनाकर, चेहरे पे नकाब उड़ाकर, अपनी सवारी पर बिठाकर, अपनी जुल्फकार देकर अब्बास को मैदान की जाने भेजा। और जब अब्बास चले पूरे लश्कर शाम ने समझा कि अली आ गया। पूरे लश्कर शाम ने समझा कि अली आ गया। अब्बास हैदर का बेटा उसके करीब जाके कहा अली के लहजे में ही, ताकि वो भी यही समझे कि अली आया। अली आया है। आ गए मेरे मुकाबले में। 2 सिपह सालार कत्ल करवा के आ गए मेरे मुकाबले में। सरकार ने कहा शहीद हो जाना बहादुरों की शान है। इसलिए वो अगर शहीद हो गए हैं तो वो अपने रब की बारगाह में इज्जत पा गए हैं। अब आया हूं मैं, बता करना क्या है। अपनी रऊनत में कहने लगा वार करो, वार करो। हजरत अब्बास ने कहा हमने पहल कभी नहीं की। जुमला को हमने पहल कभी नहीं की। कहने लगा क्यों पहल कभी नहीं की। कहने लगे अगर हम पहल कर ले फिर दूसरे की बारी नहीं आती। अल्लाह अकबर। सलामत है मौला को सत्ता फरमा। हम पहल कर ले दूसरे की बारी नहीं आती। तू पहल कर, तू पहल कर। उसने कहा अच्छा अगर ऐसे। उसने तलवार को बेनयाम किया और उसने वार किया। हजरत अब्बास ने अपनी ढाल पर उसके वार को रोका और इधर से अब्बास ने जुल्फकार निकाली और अब्बास ने वार किया। आधा इधर गिरा। सलामत है। आधा इधर गिरा, आधा इधर गिरा। जब 2 हिस्सों में तकसीम हुआ तो उधर से मुखालिफों ने पुकार के कहा हैदर आ गया, हैदर आ गया। क्योंकि 2 हिस्सों में है ना। जब उन्होंने कहा हैदर आ गया, हजरत अब्बास सीट पे खड़े हुए नकाब हटा के कहा हैदर नहीं अब्बास आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत है मौला आपको ज़िंदा फरमा। जनाब सैयद आपको सलामत रखे।
अब्बास नहीं, अली नहीं, हैदर नहीं, अब्बास आ गया। ये सिफीन के डरे हुए थे। ये आपका क्या ख्याल है? ये 9 लाख लश्कर क्यों लेके आए थे? किसके लिए 9 लाख लश्कर? खुदा की कसम, वो 9 लाख बंदा अब्बास के लिए था। अकेले अब्बास के लिए था 9 लाख बंदा। मैंने कभी आपके सामने 9 मुहर्रम को अब्बास का एक खुतबा पढ़ा था। उस खुतबे से पहले का मंजर ये है, मेरा जी आज भी यही था, एक खुतबे के चंद जुमले पढ़ने थे, लेकिन शायद वहां तक ना पहुंच सकूं जहां पे बस एक जुमला सुन लो। सामने से उमर इब्न साद ने 9 लाख के लश्कर को हुक्म दिया हुसैन के खेमों पे हमला किया। 9 लाख का लश्कर चला, 9 लाख घोड़सवार। जुमले पे गौर करना, 9 लाख घोड़सवार, 9 लाख घोड़सवार। एक एक घोड़े के 4 सुम होते हैं। 9 लाख घोड़े, 36 लाख सुम। जब जमीन पे लगते थे तो जलजला आता था, खौफ दूर दूर तक छा रहा था कि 9 लाख का लश्कर चल पड़ा है। पूरे 9 लाख के लश्कर में अगर कोई मुतमईन था तो हुसैन। दुनिया खौफजदा, मुतमईन हुसैन। सहाबी ने आगे कहा, मौला ये जमीन की थरथराहट आपको महसूस नहीं हो रही? तो क्या हुआ? अब वो 9 लाख का लश्कर हम पे हमला करने के लिए चल पड़ा है। आका हुसैन ने सिर्फ जबान से एक लफ्ज कहा, अब्बास, अब्बास। उकाब की तरफ पहुंचे। जिया का हुक्म फरमाइए का 9 लाख का लश्कर आ रहा है, इन्हें रोको और इन्हें रोक के कहो जंग आज नहीं कल होगी। तवज्जो, 9 लाख के लश्कर को रोको, जंग आज नहीं कल होगी। उधर से 9 लाख घोड़ों के 36 लाख सुमों की जमीन पे लगने वाली टापें, और इधर से अब्बास का पहला कदम, अब्बास का कदम जमीन पे आना था, जिस घोड़े का कदम हवा में था हवा में रह गया, जिसका जमीन पे था जमीन पे रह गया। यहाँ तक लफ्ज है रिवायतों में, घोड़े हिनहिनाते हैं ना, आवाजें बुलंद होती हैं। अब्बास का पहला लफ्ज निकला उस खामोश, तो ऐसे लगता था जैसे वीरानी हो गई हो, वीरानी हो गई हो, ऐसे खामोश हो गए। और फिर अब्बास का खुतबा है, पढ़ भी चुका, फिर कभी वक्त हुआ तो फिर आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ एक और मंजर बस आपको दिखा के मैं मसाइब की तरफ चला जाऊं। इसी मंजर से मिलता जुलता मंजर था कि अब्बास की शुजाअत क्या है, अब्बास की बहादुरी क्या है। मेरे मौला ने जो खुतबा दिया था ना 8 जिलहज को काबे की छत पे, मैं चाहता ये था वो खुतबा पढ़ूं, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाया। बस एक जुमला उसका आपके सामने पढ़ के और मैंने समेट लिया अपने बयान को। काबे की छत को मिंबर बनाया अब्बास ने, काबे की छत को मिंबर बनाया और सारे लोगों की तरफ मुखातिब होकर कहा, मुझे लगता है तुम सारे लोग उसी गलत फहमी का शिकार हो जिस गलत फहमी का शिकार मक्का के कुरैश थे। जो क्योंकि मक्का में खुतबा है ना, मुझे लगता है तुम सारे उसी गलत फहमी का शिकार हो जिस गलत फहमी का शिकार मक्का के काफिर कुरैश थे। उन्हें गलत फहमी ये थी, वो चाहते ये थे कि मोहम्मद को कत्ल कर दें, वो ये चाहते थे कि मोहम्मद को कत्ल कर दें, और तुम चाहते हो मोहम्मद की बेटी के बेटे को कत्ल कर दे। जुमला सुनना, कत्ल करना, फिर अगर कत्ल की तो फिर जब आया तो खुतबा तुम्हारे सामने पढ़ूंगा, लेकिन अगर जुमला पहुंच ना पाया तो फिर दोबारा इस खुतबे की जानिब नहीं आऊंगा। कहा उन्हें
गलत फहमी थी, वो मोहम्मद को कत्ल करना चाहते थे, तुम मोहम्मद के नवासे को कत्ल करना चाहते हो। वो बेचारे अली के होते हुए मोहम्मद को कत्ल ना कर सके, और तुम क्या समझते हो मेरे होते हुए हुसैन को कत्ल करा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम क्या समझते हो मेरे होते हुए हुसैन को कत्ल कर दो। वाकया ऐसा ही हुआ। अब्बास के होते हुए कोई आंख ना उठा सका। रसूल अल्लाह की दुआओं का नतीजा अली है, और अली की आम दुआएं नहीं, नमाज शब की दुआओं का नतीजा। और सिर्फ अली नहीं, बतूल की नमाज शब की दुआओं का नतीजा। जब अली और बतूल की दुआ मिली तो अब्बास बना। आपको सलामत रखे जनाब सैयद, आपको सलामत रखे। हाँ हाँ, मौला आपको सलामत रखे। अली और बतूल की दुआ मिल गई तो फिर अब्बास वजूद में आया। वो बतूल के जिसे खुदावंद आलम ने हसन और हुसैन जैसे बेटे अता कर रखे थे। जिस माँ के पास काबिल बेटे मौजूद होना, फिर उसकी ख्वाहिश नहीं रहती कि उसे कुछ और भी मिले। अल्लाह जाने अब्बास में वो कौन सा कमाल है कि जिसके घर में हसन और हुसैन है, वो अल्लाह से मांग रही है मुझे अब्बास। सलामत है, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयदा आपको सलामत रखे। वो अल्लाह से मांग रही है कि मेरे अल्लाह मुझे अब्बास अता फरमा, और जाते हुए कह के जा रही है, ऐ अली आएगा उम्मुल बनीन की गोद में होगा मेरा बेटा। सलामत है, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। मैंने किसी जानिब सफर करना है, इंशाल्लाह उस नतीजों तक आपको लेके जाऊंगा। होगा उम्मुल बनीन की गोद में नाज़िल, लेकिन है वो मेरा बेटा। ये कायनात का अकेला बेटा है जो एक वक्त में दो फातिमाओं का बेटा है। मौला आपको इज्जत अता फरमा। जनाब सैयदा आपको सलामत रखे। हाँ हाँ, जो एक वक्त में दो फातिमाओं का बेटा है। एक फातिमा वो जिसकी गोद में उतरा है, एक फातिमा वो जो जाते हुए कह गई है कि आएगा उसकी गोद में होगा ये मेरा बेटा। कितनी बड़ी इज्जत है। हसनैन भी फातिमा के बेटे हैं, लेकिन एक फातिमा के। अल्लाह अकबर। अब्बास को ये शार हासिल है कि वो एक वक्त में दो फातिमाओं का बेटा है, और सिर्फ दो फातिमाओं का बेटा नहीं, जो एक वक्त में दो फातिमाओं की आरज़ू है, जो दो फातिमाओं की चाहत है, जो दो फातिमाओं की आरज़ू है, जो दो फातिमाओं की दुआ है। और इसने जब दुनिया में आना था ना, आप पहले बैठ के घराने के तमाम सिलसिलों पे नजर करेंगे ना, लेकिन इसके दुनिया में आने के लिए खसूसी माहौल बनाए जा रहे थे। तवज्जो जाने मोहतरम, खसूसी माहौल बनाए जा रहे थे। अमीर कायनात जैसी हस्ती ने जनाब अकील से कहा, भैया वो खानदान तलाश करो जिन जैसा बहादुर अरब में कोई ना हो। सिर्फ और सिर्फ बस सिर्फ और सिर्फ आपको अपने साथ शामिल करने के लिए दो जुमले कहने हैं, वरना मंजिल मेरी किसी और जानिब है। ऐसा खानदान जिस जैसा बहादुर अरब में दूसरा कोई ना हो, जिसके अपने जैसा कोई बहादुर नहीं था ना। मैंने कभी सलामत रहे मौला आपको इज्जत अता फरमाए जो मेरे साथ शामिल है, मैंने कभी जुमला कहा था, और ये जुमला कहने से पहले एक वजाहत कर दूं, इमाम के कलाम में कभी मुबालगा नहीं होता। इमाम जो कहता है वो ऐने हकीकत होता है, उसमें कभी मुबालगा शामिल नहीं होता। जो कहेगा वैसे ही होगा। अमीर कायनात ने इरशाद फरमाया था, सारा अरब इकट्ठा होकर मेरे मुकाबले में आ जाएगा, मेरा एक बाल भी का नहीं कर सकता। नहीं तवज्जो फरमाइए आप।
सारा अरब मेरे मुकाबले में इकट्ठा होके आ जाए, मेरा एक बाल बीका नहीं कर सकता। वो अली जो इतना बड़ा बहादुर है, वो कह रहा है भैया वो कबीला जिस जैसा कोई बहादुर ना हो। और जनाब अकील जैसे नसब शनास ने जनाब अकील को शामिल इसलिए किया कि बिला तफरीक के मजहब व मसलक हजरत अकील को माहिर अंसाब तसव्वुर किया जाता। हाँ, अरब के जितने नसब थे उन तमाम अंसाब का इल्म हजरत अकील के पास मौजूद था। ये इतने बड़े माहिर अंसाब थे, इसलिए इन्हें शामिल किया गया है ताकि दुनिया वालों को मौका न मिल सके कि अली ने अपनी मर्जी की है, बल्कि एक माहिर अंसाब शामिल हो जाए। और जब वो माहिर अंसाब शामिल हो गया, मैंने पूरा वाकया नहीं पढ़ना, मैंने कहा मैंने किसी नतीजे तक जाना है। शादी हो गई, शहजादी इस घर में आ गई, और जब इस घर में शहजादी आ गई तो फिर शहजादी के घर में वफा का कुरान आ गया। सलामत रहे मौला कुदरत अता फरमाए। मैंने कहा मैंने पूरे वाक़े की तफसील में नहीं जाना। अरसे से मेरे दोस्त अहबाब कुछ फरमाइश कर रहे थे और वो फरमाइश पूरी करने की मैं कोशिश करूंगा। जब ये शहजादा दुनिया पे आ गया तो शहजादी उम्मुल बनीन ने अमीर कायनात से कहा अपने बेटे का नाम रखें, अपने बेटे का नाम रखें। अमीर कायनात ने कहा मैं नाम नहीं रखूंगा, बतूल नाम रख गई है। अल्लाह अकबर। सलामत मौला कुदरत अता फरमाए। जिसके अपने बच्चों के नाम अल्लाह ने रखे थे, पता नहीं लफ्ज ही कर रहा हूँ आपके सामने और क्या करूंगा आपके सामने, जिसके अपने बच्चों के नाम अल्लाह ने रखे थे वो इसका नाम रख के गई है। कहा मौला शहजादी ने क्या एहसान फरमाया है, क्या नाम रखा है। उस वक्त अमीर कायनात ने इरशाद फरमाया शहजादी ने इसका नाम अब्बास रखा है। अल्लाह अकबर। शहजादी ने इसका नाम अब्बास रखा है। मौला अब्बास का मतलब क्या होता है? इमाम ने इरशाद फरमाया अब्बास कहते हैं शेर को, अब्बास कहते हैं शेर को, अब्बास कहते हैं शेर को। शेर के लिए हमारी जो उर्दू जबान है ना, इसकी वुसअतें कम है, इसकी वुसअतें कम है। यहाँ एक एक लफ्ज एक एक मानी के लिए बयान किया जाता है। अरबी जबान में वुसअतें हैं, वो फैली हुई जबान है, वो बड़ी जबान है, इतनी बड़ी जबान है कि अल्लाह ने उसे कहा है अरबियन मुबीन, अरबियन मुबीन। और अल्लाह हर चीज को मुबीन नहीं कहता, या वो कुरान को मुबीन कहता है, या वो इमाम को मुबीन कहता है, या उसने अरबी को मुबीन कहा है। उस मुबीन जबान में, उस खुली हुई जबान में शेर के बहुत से नाम हैं। असद भी शेर, तवज्जो मोहतरम, असद भी शेर, ज़ैगम शेर, गज़नफर शेर, ज़रगाम शेर, हमजा शेर, हैदर शेर, अब्बास शेर। अल्लाह अकबर। सलामत जिंदगी मिलके हैदरी। ये सारे शेर हैं, ये सारे लफ्ज शेर के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर लफ्ज सुन लो और मैं फिर तशरीह की तरफ जाऊं। असद शेर, ज़ैगम शेर, ज़रगाम शेर, हमजा शेर, हैदर, अब्बास शेर। असद उस शेर को कहते हैं जो अपनी कछार में सुकून से बैठा हो। हाँ, जो अपनी कछार में सुकून से बैठा हो, बल्कि जुमला बदल के कहूँ सुकून से न कहीं जो दुनिया से बेनियाज होकर बैठा हो। हाँ,
जो अपने माहौल से बेनियाज, और शेर की बेनियाजी उसका मामला कुछ और होता है। शेर वो अजीम तरीन बहादुर है जो दुश्मनों से बेनियाज होकर रहता है, जिसे दुश्मनों की परवाह ही नहीं होती। इसीलिए अली को असदुल्लाह कहा जाता है। ये अल्लाह का वो बेनियाज शेर है जिसे दुश्मनों की परवाह ही नहीं होती, दुश्मनों की जियो या असद वो शेर जो अपनी कछार में माहौल से दुश्मनों से बेनियाज होकर बैठा हो, और जब वही शेर अपनी कछार से बाहर निकले और अपनी कछार के बाहर ठंडी हवा में चहलकदमी करना शुरू कर दे, ठंडी हवा में चहलकदमी करना शुरू कर दे, मौसम का लुत्फ ले रहा हो, ऐसे शेर को कहते हैं सरगाम। ऐसे शेर को क्या कहते हैं? सरगाम। असद जो कछार में बैठा हो, जब कछार से निकलकर चलने लगे, खुद फिक्रमंद ना हो, शिकार परेशान हो जाए तो उठ गया है, ऐसे शेर को कहा जाता है सरगाम। और जब वही शेर कहीं अपने शिकार को देख ले और अपनी निगाहें अपने शिकार पर जमा ले, शिकार पर निगाहें जमाए हुए शेर को कहते हैं गज़नफ़र। कहीं तवज्जो फरमा रहे, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जो अपने शिकार के निगाहें जमा ले, बल्कि यूं कहूं जो अपनी निगाहों से शिकार को कैदी कर ले। अल्लाह अकबर, सलामत है मौला पर ज़ात फरमा। जो अपनी निगाहों से शिकार को कैदी कर ले उसे कहा जाता है गज़नफ़र। और जब वही शेर अपने शिकार की जानिब चल पड़े, आपने देखा होगा ना, तो टीवी पे बहुत कुछ दिखाया जाता है, जब वो अपने शिकार की जानिब चल पड़े, कदम उठाने लगे, शिकार के दिल में खौफ बिठाने लगे, तो उसे कहते हैं सैगम। उसे क्या कहते हैं? सैगम। असद जो कछार में था, सरगाम जो टहलने लगा, गज़नफ़र जिसने शिकार को निगाहों से कैदी कर लिया, और जब शिकार की तरफ चल पड़ा तो सैगम हो गया, और जब शिकार पे झपट पड़ा तो हमजा हो गया। शामिल हो गए जो पीछे बैठे हुए हैं, मैं बड़ी मुश्किल में आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ। जब शिकार पे हमला आवर हो जाए तो हमजा हो जाता है, और जब हमला करके शिकार को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे तो हैदर हो जाता है। अल्लाह सलामत रहे, मौला आपको जो है मेरे माता दोस्तों की। कछार में था तो असद बाहर निकल आया, सरगाम देखने लगा, गज़नफ़र चल पड़ा, सैगम हमला कर दिया, हमजा दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, हैदर दो हिस्सों में तकसीम कर देने वाले शेर को कहते हैं हैदर। अली का लक़ब हैदर इसलिए है, आपने सुन रखा है ना, वो एक सांप था। अरब में एक सांप था जो हलाल और हराम की पहचान होता था। लिखने वालों ने लिखा यही है कि वो सांप जब भी कोई बच्चा पैदा होता था मक्के की पहाड़ियों से उतरता था, जो हलाल ज्यादा होता था उसे छोड़ देता था, जो हराम ज्यादा होता था उसे खा जाता था। मौज़ीन मुल्तान खाता नहीं था, अगर खा जाता होता तो आज अली के दुश्मन कहां से आ गया। सलामत है, मौला आपको ज़्यादा अता फरमा। जो मेरे साथ शामिल है मौला आपको सलामत रखे, जिंदगियां दराज हो। अगर खा गया होता मौला आपको सलामत रखे।
मौला आपको सलामत रखे, जीते रहे, मौला आपको सलामत रखे। अगर खा गया होता तो आज अली के दुश्मन कहाँ से आते? खाता नहीं था, वो उनके ऊपर अपनी झाग फेंक कर चला जाता था, ये बता के कि ये हलाल ज्यादा नहीं है। जब अली दुनिया पे आए वो अपनी रूटीन के मुताबिक आया और उसने आकर अली के पंखुड़े पे फन फैलाया। शदुल्ला उठा, मैंने तो जुमला कह दिया है। शदुल्ला उठा और कलाई अजदर में अपनी अली ने 2 उंगलियां रखकर सिर्फ अपनी उंगलियों को चुम्बिश दी और वो अजदर 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होकर आधा इधर गिरा आधा इधर गिरा। जब मां ने देखा ना कि 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया है, फौरन कहा मेरे लाल तू तो हैदर है। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। इसीलिए अली का सारी जिंदगी, ये अली का पहला शिकार नहीं था जो 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। सारी जिंदगी अली ने जब तलवार चलाई, अगर यूं काटा तो बराबर, अगर यूं काटा तो बराबर। लैलतुल हरीर के बाद बात कहीं और ना निकल जाए। लैलतुल हरीर ये जंग सिफीन में एक रात थी जिसमें सारी रात जंग होती रही। इस रात को कहते हैं लैलतुल हरीर। ये हरीर हलवे वाली है नहीं है, ये हरीर हाथी वाली गोले है हरीर। वो हरीर कुछ और होता है। ये जो हरीर है, मैं अब लफ्ज नहीं है, मैं आपके सामने कैसे इस लफ्ज को बयान करूं। हरीर एक होता है कुत्ता, एक होता है कुत्ते का बच्चा। कुत्ते को पत्थर मारो तो एक अलग आवाज आती है। कुत्ते के बच्चे को समझना, मेरी बात को समझना। भाई क्या कर रहे हो यार? समझना मेरी बात को, बड़ा अहम पैगाम है। बड़े कुत्ते को पत्थर मारा जाए तो एक अलग तरह की आवाज आती है। जब जो छोटा होता है कतूरा, जब उसे पत्थर मारा जाए तो वो एक सहमी हुई और डरी हुई अलग सी आवाज निकालता है। उस डरे हुए कुत्ते के बच्चे की आवाज को हरीर कहते हैं। अली जब दुश्मनों पे हमला करता था वो कुत्ते के बच्चों की तरह भागते थे। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमा। जिंदगी दराज हो, मौला आपको ज़िंदा फरमा। मैं, ये मेरी खिताबत नहीं है, मैं लोगों की जिम्मेदारी लेके कह रहा। लैलतुल हरीर, इस लैलतुल हरीर की सुबह ना मालिक के अस्तर अमीर कायनात के पास आए और आके कहने लगे मौला मैं अभी घेन आया हूँ, आपने आज रात 100 बंदे तहे तेख किए, आपने 100 बंदे और मैंने 99 बंदे। इमाम ने इरशाद फरमाया जिन्हें तूने मारा था उन्हें तो पहचानता होगा, इसलिए गिन लिया। मैंने किस किस को मारा ये तुझे कैसे पता लगा? कहने लगा मौला मुश्किल बात कौन सी है, मैदान जंग में जाते हैं जो 2 बराबर हिस्सों में पड़ा हो। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमा। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। जो 2 बराबर हिस्सों में पड़ा हो, हमें समझ में आ जाता है कि आप हमारा हैदर वो शेर जो अपने शिकार को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। असद भी बता दिया तुम्हें, जरगाम भी बता दिया तुम्हें, गजनफर भी बता दिया तुम्हें, सैगम भी बता दिया तुम्हें, हमजा भी बता दिया तुम्हें, हैदर भी बता दिया तुम्हें, आखिरी रह गया अब्बास।
अब्बास अब्बास जानते हो कि शेर को कहते हैं, अब्बास उस शेर को कहते हैं कि जब हैदर अपने दुश्मन पे हमला करके उसे दो टुकड़ों में तकसीम करने वाला हो और उसका बच्चा आगे बढ़ के कहे बाबा आपके शायान शान नहीं है, ये तो मेरा शिकार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको मौला आपको सलामत रखे। शैनी जुमला कहूँ अब्बास उस शेर को कहते हैं जो बचपने में हैदर वाले काम करे। अल्लाह अकबर। जिए सलामत रहे, मौला आपको और ये एक नहीं कई मौकों पर अब्बास ने करके दिखाया।